जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट ट्रेड करेंगे। गोल्ड की फोरकास्ट मैंने लास्ट टाइम दी थी तो आप तमाम दोस्तों ने देखा था, और आपको मैं अगेन उसी चार्ट पे ले जाऊंगा और आपको दिखाता हूँ कि अभी जो मैंने फोरकास्ट दी थी आया कि वो उसने आपको प्रॉफिट दिया भी है या नहीं दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये गोल्ड का चार्ट था। आप प्रीवियस मेरी फोरकास्ट देख लो, ये 3 लेवल मैंने आपके लिए ड्रा किए थे और वही लेवल ड्रा है, मैं भी इसी पे ही काम कर रहा हूँ। अब आप खुद देखो कि ये लेवल था 50 का लेवल, यहाँ से मैंने कहा कि आप एंट्री लो, छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस रखो, और ये भी कहा था कि काफ़ी लोग प्राइस एक्शन को इसलिए बदनाम करते हैं कि यहाँ से एंट्री और नीचे इतना बड़ा एसएल रखवा देते हैं। 200 पिप 300 पिप का आपका एसएल होता है, इसलिए प्राइस एक्शन को बदनाम करके रखते हैं। आप खुद देखो, जो मैंने ये एरिया बताया था, अगर आपका एसएल 30 पिप नीचे होता तो आपकी एंट्री थी 88 पे और मार्केट गए तकरीबन 31 पे। अब मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूँ कि मार्केट ने कितने पिप्स दिए मेरी पिछली फोरकास्ट पे। 2388 माइनस 2431 यानी कि 43 मल्टीपल 10, 430 पिप्स दिए मेरी फोरकास्ट पे गोल्ड ने आपको इस लेवल से। फिर गोल्ड गिरा इधर। ठीक है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं M30 का चार्ट, तो मार्केट ने 61.8 के लेवल को भी रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, अगर आपकी एंट्री इस लेवल पे होती और एसएल नीचे होता तो आप खुद देखो, मार्केट ने 65 से एंट्री ली और उसके बाद मार्केट गई 82 तक। और मैं अब आपको काउंट करके दिखाता हूँ कि इस लेवल पे मार्केट ने आपको कितने दिए। 65, 17 ज़रा 10, 170 पे मार्केट ने आपको इस लेवल से दिए। ठीक है, अब आप ये देखो कि भाई 78.6 का ये लेवल है और अब मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एक एरिया है, सपोर्ट कह सकते हो आप इस एरिया को। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ से उठी है मार्केट तो मैं इसी एरिया से रीटेस्ट का वेट करूँगा। थोड़ा सा डाउन आएगी फिर मैं बाय लूँगा। अब इस जगह से मैं बाय नहीं लूँगा। ठीक है, ये एरिया आप मार्क करके रख लो। रिस्पेक्ट देनी होगी तो इसी एरिया को रिस्पेक्ट देगा गोल्ड, और इसी एरिया से रीटेस्ट लेगा फिर हम बाय लेंगे। अगर रीटेस्ट नहीं लेगा तो फिर हम बाय नहीं लेंगे। आप H1 देख लो। H1 में मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट इस एरिया पे आई थी, मार्केट ऊपर गई है और ये मार्केट ने रीटेस्ट दिया और ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मार्केट को भी हमें रीटेस्ट देना चाहिए। अब ये जो हाई है आपको ये नज़र आ रहा है, ये हाई ब्रेक होगा तो फिर मार्केट डाउन आएगी रीटेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो फिर मैं रीटेस्ट पे चलूँगा डाउन से, इसे डाउन पे आने दें फिर हम लेंगे एंट्री बाय की। ठीक है, गोल्डन जोन में ठहरा है। गोल्डन जोन 61.8 का लेवल जो है, 60 का लेवल ये गोल्डन जोन है। कोई 61 रखता है तो कोई 62 का एरिया रखता है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर 62 है और जो हमारे पास MT4 है इधर 61 है, तो मैं यहाँ पे 62 रख लेता हूँ। ट्रेडिंग व्यू वाला हिसाब कर लेते हैं, ये आ गया भाई हमारे पास 62 का एरिया। ठीक हो गया। गोल्ड की फोरकास्ट यही है कि ये एरिया मैंने ड्रा कर दिया है H1 का, मार्केट उठी है इस एरिया से। अब वेट करो, जैसे ही इधर रीटेस्ट आ रहा है तो आप यहाँ से बाय देख सकते हो। ठीक है, वन साइड आपके, ये मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ गोल्ड की। आपको पता है एवरी एनालिसिस मेरे वन साइड ही होते हैं, मैं दोनों तरफा एनालिसिस आपको नहीं देता होता। ठीक है, आप कोशिश करो, स्काल्पिंग करना है आपने, ज़्यादा लॉन्ग टर्म बाय नहीं देखना कि भाई मार्केट जहाँ से लॉन्ग टर्म जाएगी, लॉन्ग टर्म नहीं है। अभी मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है ऊपर की तरफ प्रॉपर। जब ये मेरा मूविंग एवरेज सेटअप बनेगा बाय का तो फिर मैं आपको कहूँगा कि बाय का सेटअप है। अभी तक सेटअप जो है वो बाय का नहीं बना। ये जस्ट मैं आपको रिट्रेसमेंट के लिए एक डायरेक्शन बता रहा हूँ कि छोटे से रिस्क के साथ आप ट्रेड ले सकते हो अगर आपको इस ग्रीन एरिया पे रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है तो। जूम करते हैं, वरना आप खुद देखो अभी 78.6 का लेवल पड़ा है, उसके बाद 100 का लेवल ये पड़ा है। अगर 78.6 ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट इस 100 के लेवल पे आएगी। एग्जैक्ट 100 से नहीं उठेगी, ये थोड़ा डाउन आएगी, 100 को ब्रेक करेगी थोड़ा सा, फिर नीचे एसएल लेके लोगों के जो आर्डर्स पड़े हुए हैं वो लेके फिर मार्केट ऊपर उठेगी अगर ये 78.6 का लेवल ब्रेक करती है तो छोटी सी मैंने आपको एक एंट्री दी है, वो एंट्री यही है कि आप इसी एरिया से रीटेस्ट देखोगे। अच्छा, फीबो भी सिलेक्ट है, मैं फीबो को ऑफ कर देता हूँ और इन तमाम को डिलीट कर देता हूँ।
इसी एरिया से रीटेस्ट हम देखेंगे, रीटेस्ट देखने को मिला तो फिर हम बाय करेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। फर्ज करो मार्केट जहाँ पे ठहरी है, मार्केट ने इधर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया 2356-55 पे, ठीक है, या 2360 पे या 62 पे, इस तरह से। ये तकरीबन 61 का एरिया है, तकरीबन 50 से 6100 पिप का एरिया है, क्योंकि H4 का टाइम फ्रेम है। यहाँ से आपको कहीं से भी रिजेक्शन देखने को मिले तो 30-40 पिप या 50 पिप का स्टॉप लॉस रख के आप बाय कर सकते हो। अगर रिजेक्शन देखने को ना मिले तो आप वेट करो 78.6 वाले एरिया का। ये है हमारे पास गोल्ड की फोरकास्ट। जीबीपी जेपीवाई की देखते हैं, सॉरी जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी की फोरकास्ट जो हमारे पास है वो डाउन साइड की है, मूविंग एवरेज सेटअप सारा डाउन का है। और अभी ये जीबीपी यूएसडी क्या करेगा, थोड़ा अप जाएगा, आप वेट करो, ठीक है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ और आपको ये फिबो लगा के देता हूँ यहाँ से छोटी सी स्विंग, और आप ये देख सकते हो कि ये हमारे पास एरिया है। जीबीपी यूएसडी जो है ये इस एरिया से आपको डाउन जाता दिखाई दे सकता है। ये एरिया मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। ये इस एरिया से और अभी भी फिबो लगा हुआ है, कोई मसला नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस एरिया से जीबीपी यूएसडी आपको डाउन जाता दिखाई देगा, और जो आपका फर्स्ट टीपी होगा वो ये सपोर्ट का एरिया है, ठीक है। अब प्राइस सेक्शन में भी देखो कुछ रूल्स होते हैं। प्राइस सेक्शन आप अच्छे तरीके से करते हो, कोई अच्छा मेंटोर आपको मिला प्राइस सेक्शन का तो वो आपको अच्छे तरीके से समझाएगा, ठीक है। ऐसे ट्रेडर हैं जो कि $7,000 प्रो फर्म से विड्रॉ निकाल रहे हैं, वो कोई एसएमसी आईसीटी या वीएसए वाले ट्रेडर नहीं है, वो प्राइस एक्शन ट्रेडर ही है, ठीक है। वीएसए भी बहुत अच्छा है, आईसीटी एसएमसी सारे कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, मैं किसी कोर्स को ख़राब नहीं कहता। बस ये है कि आपने कोर्स ईमानदारी से करना है और उससे करना है जो खुद प्रॉफिट में हो। बाकी आप मेरे ये विड्रॉ देख सकते हो, ये मेरे विड्रॉ किस मेथड पे बनाए गए हैं। ये मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ तो प्राइस एक्शन पे ही बना रहा हूँ। मैं दूसरों के मेथड पे चलने की मैंने कोशिश की लेकिन उल्टा नुकसान करके बैठ गया, तो लिहाजा मैं अपने मेथड पे ही हूँ और अपने मेथड के थ्रू मैं एनालिसिस दूंगा। और सेकंड मैं दूंगा अगर आप चाहोगे तो एसएमसी के मुताबिक भी एनालिसिस दे दूंगा, एसएमसी के थ्रू भी मैं काम करता हूँ, लेकिन जो तसल्ली बख्श मेरा काम होता है वो प्राइस एक्शन के थ्रू होता है। जीबीपी एनजेडी डेली का टाइम फ्रेम आप देखो काफी मूव करता जा रहा है। ये मंथली मैंने ऊपर किया हुआ है, प्रीवियस मंथ हाई, और ये आप देखो 3-4 मंथ का हाई ये ब्रेक कर चुका है, ठीक है ना। अब ये कब किस डेट का है ये भी मैं आपको बता दूं। ये है भाई 2020 का जो हाई था उसको भी इसने ब्रेक कर दिया और ये पहुंचने वाला है 2016 के हाई तक। जीबीपी एनजेडी 2016 के हाई तक पहुंचने वाला है, ठीक है। आप वेट करो इस 2016 के हाई को, जीबीपी एनजेडी यहाँ पे मार्क करो और आपको इस एरिया से जीबीपी एनजेडी जो है वो बाय देखने को मिलेगा। यूरो यूएसडी आप देख लो, यूरो यूएसडी का अगर आप चार्ट देख रहे हो तो मैं यहाँ पे फीबो लगाऊंगा। ये मैंने लगा लिया फीबो। इसका जो गोल्डन जोन है 50-60 का एरिया वो ये एरिया है, ठीक है। आप मार्क कर सकते हो, H4 का चार्ट है। और इसमें आप देखो 1.08870 से लेके 1.09010, ठीक है। ये एक गोल्डन जोन है और गोल्डन जोन से आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगी। अगर गोल्डन जोन से रिजेक्शन देखने को नहीं मिलती तो फिर आप 78.6 से इसे रिजेक्शन दे के सेल कर सकते हो, ठीक है। ये दो एरियाज हैं यूरो यूएसडी के जो कि आपको बेहतरीन सेल का मौका फ्राहम करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एयूडी यूएसडी देखते हैं। एयूडी यूएसडी बहुत डाउन गिर चुका है। H4 का चार्ट है, अगर मैं डेली भी ओपन करूँ तो डेली ये लो ब्रेक कर चुका है, ठीक है। अब लो ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा ऊपर भी मूव कर चुका है, तो अभी मैं आपको कहूँगा कि भाई आप वेट करो। एयूडी यूएसडी को बॉटम से बाय करने का सोचना है। एयूडी यूएसडी नीचे गिर सकता है, काफ़ी लोग इसी जगह से बाय दे रहे होंगे एसएमसी के मुताबिक, आईसीटी के मुताबिक उनका देना बनता भी है क्योंकि अच्छा खासा डाउन गिर चुका है। अब ये डाउन गिरा कहाँ से था, कंफर्म डाउन इस लेवल से गिरा था। काफ़ी लोगों ने इस लेवल से सेल किया लेकिन कंफर्म इस लेवल से गिरा, ठीक है। और ये आपको बताऊं कि फिबो अगर हम लगाएं क्या हमें रिजेक्शन गोल्डन जोन से मिली, आप खुद देखो 50-60 से इस गोल्डन जोन से इसे रिजेक्शन मिली और मार्केट डाउन गिरती गई है एयूडी और यूएसडी। तो फिबो जो है आपको
एंट्री फाइंड करने में हेल्प करता है। अगर आप ईमानदारी से एंट्री फाइंड करते हो तो आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक हो गया। अब फीबो को मैं रिमूव करता हूँ और AUD USD का मैं कोशिश करूँगा आपको M5 में लेके जाऊँगा। और प्रॉपर आप देखो हमारे पास कोई कंफर्म लो नहीं है। ठीक है, कंफर्म लो नहीं है और कंफर्म लो जब तक ब्रेक नहीं होता और हमारे पास कंफर्म हाई नहीं आएगा। जब कंफर्म हाई ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास कोच बन जाता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर मैं H4 में भी जाऊं या H1 में जाऊं, इसमें आप चेक करो, खाली प्राइस एक्शन को भी फॉलो हम करें तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ट्रेंड लाइन के बाद हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस के साथ ही ऊपर 125 की मूविंग एवरेज ठहरी है। ये डिसाइड करेगी कि AUD USD को बाय जाना चाहिए या नहीं। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो आप बाय ले सकते हो। H1 का एरिया, ये रेजिस्टेंस नोट कर लो। ठीक है, 0.6060 के ऊपर ये रेजिस्टेंस का लेवल ठहरा है। आप इस एरिया से बाय की एंट्री देख सकते हो अगर ब्रेक होती है तो। अभी मैं बाय नहीं कह सकूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मेरी अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक जो मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी है ये सेल है। ठीक है, अब NZD USD ये भी बहुत डाउन पे है। तो ये है कि भाई हर स्ट्रैटेजी में, हर टाइम फ्रेम में ये सेल का पैटर्न बना के ठहरा हुआ है, लेकिन बहुत डाउन गिर चुका है तो इसे रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जाना है। अब इसमें ये देखो कि भाई ये लो ब्रेक हुआ था। लो ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट नहीं हुआ, मार्केट डाउन पे डाउन आई। अगर ये आप गया इसी एरिया पे जाएगा, ये एरिया ठहरा है और इसी के साथ आपको 125 की मूविंग एवरेज EMA भी नज़र आ रही है। तो ये जब रिवर्सल ट्रेड लेती है मार्केट तो फिर ये 125 तक जाती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर डाउन करती है। अगर ये सेटअप मूविंग एवरेज सेटअप मेरा बाय की तरफ शिफ्ट होता है तो फिर मैं आपको बाय की ट्रेड दूंगा। जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हो, जैसे कि लोगों ने कहाँ से बाय लिया, लोगों ने इस एरिया से बाय लिया। वो किस बेस पे लिया, वो डिमांड और सप्लाई के बेस पे लिया। ठीक है, और क्यों लिया बाय मैं आपको भी बताता हूँ कि भाई मार्केट जब यहाँ से लिक्विडिटी ले लेती है तो हमारे पास हाई कंफर्म हो जाता है और हाई ब्रेक होता है, कंफर्म हाई तो कोच बन जाता है। कोच के बाद ये हमारे पास RTU है, रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने इस एरिया पे टैप किया और मार्केट उठ गई। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि भाई उन्होंने इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पे एंट्री ली, जो कि ब्रेक हुई अच्छी मोमेंटम वाली कैंडल के साथ। मार्केट आई रीटेस्ट के बाद इस एरिया से प्राइस एक्शन वालों ने बाय किया, प्राइस एक्शन वालों ने यहाँ से बाय नहीं किया। ठीक है, और मूविंग एवरेज सेटअप देखो, यहाँ से प्रॉपर बाय का बना तो मार्केट बाय जा रही है। बस आप में होल्डिंग पावर होनी चाहिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके थ्रू आप अपनी ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हो। USD कैट देखो बहुत टॉप पे है, अभी हम सेल नहीं करेंगे। रिवर्सल ट्रेड सेल की लेनी भी है तो ये मैंने मार्क कर दिया है एरिया, जो कि 1.38663 के ऊपर है और 1.38986 के ऊपर है। ठीक है ना, और ये डेली का टाइम फ्रेम का डेली का हाई है। अब यहाँ से मार्केट आपको ट्रैप करेगी और दिखाएगी कि मैं यहाँ से सेल गिरूंगी। एक कैंडल सेल बना भी दे तो कोई इशू नहीं है, मार्केट इस एरिया पे आएगी तो फिर हम सेल की एंट्री तलाश करेंगे। USD कैट, NZD कैट भी, NZD कैट बहुत डाउन है। इसमें हमें अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का कुछ सैंपल नहीं मिल रहा। ठीक है, और ये देखो कि हमारे पास ये लो है, ये अगर ब्रेक होता है, ये हाई सॉरी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है जो कि तकरीबन 0.81641 के ऊपर है। यहाँ इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक करती है तो फिर हम क्या करेंगे, बाय की ट्रेड तलाश करेंगे। अगर आप प्राइस एक्शन को भी देखो तो मार्केट ये रेजिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस वाली बना रही है। तो ये एरिया जैसे ही ब्रेक होगा तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी, रीटेस्ट इसी ट्रेंड लाइन पे होगा तो फिर हम बाय का सोच सकते हैं। तो इतने सारे मैंने पेयर्स के एनालिसिस आपको बता दिए। ठीक है, तो अभी जैसा कि मैंने आपको कहा इसी एरिया पे रीटेस्ट आएगा तो ट्रेड लेंगे। तो ये गोल्ड जो है ये आपको डाउन आता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बाकी मेंटोरशिप मुझसे लेनी है, प्राइस सेक्शन वाली मेंटोरशिप लेनी है तो भी आपने मुझे बताना है, SMC मुझसे सीखना है तो भी आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो गारंटी के साथ आप प्रॉफिट में ही जाओगे अगर आप रूल्स फॉलो करोगे। ठीक है, आप देखो जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट डाउन गिरेगी, मूविंग एवरेज सेटअप डाउन है, GBP USD क्या कर रहा है, वो डाउन ही आ रहा है। ठीक है, ये थी हमारी फोरकास्ट। कैसी लगी फोरकास्ट आपने ये ज़रूर बताना है मुझे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाइक ज़रूर करें और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके सपोर्ट करें।
फेसबुक के ऊपर ग्रुप है, वो ग्रुप आपने लाजमी ज्वाइन करना है। जब आप ये facebook.com लिखोगे और यहाँ पे /@boom4x academy लिखोगे, इंटर करोगे तो आपके सामने मेरा फेसबुक ग्रुप आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, शायद इंटरनेट का मसला है मेरी तरफ से। तो आप ये सर्च करोगे फेसबुक के ऊपर, ये boom4x academy, ये मेरा ग्रुप आ जाएगा। सामने ब्रैकेट में प्रो फर्म लिखा हुआ है, क्योंकि टाइम प्रो फर्म का है, ब्रोकर का बहुत कम है। फिर भी आपके पास अपनी इक्विटी है 1000+ है, तो फिर आप ब्रोकर में आ सकते हो। आपको फिर प्रो फर्म की ज़रूरत नहीं है। ब्रोकर कौन सा है? वो एक्सनेस है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सनेस का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वो लिंक ज्वाइन करें एक्सनेस का। ठीक है, और आप फिर मेरे प्रीमियम में ऐड हो जाएं। प्रीमियम भी आपको दिखाता हूँ। ये मेरा जो ग्रुप है, इसमें आप ऑटो आ जाओगे। जैसे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट देता हूँ, फंडेड अकाउंट पासिंग सर्विस देता हूँ, फंडेड अकाउंट सेल करता हूँ, और ये एंट्रीज देता रहता हूँ। ठीक है, गोल्ड की। और इसका आफ्टर रिजल्ट होगा, ये आप चेक करो, ये आफ्टर है, ये बिफोर है, और ये आफ्टर है। एंट्री दी थी ग्रुप में और ये आफ्टर है। इसमें आप भी आ सकते हो इस ग्रुप में। बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो भी ज्वाइन करो, और मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक है, वो भी ज्वाइन करो। बाकी कोशिश करूंगा अच्छे अच्छे एनालिसिस दिया करूंगा। वन साइड एनालिसिस होंगे, और जो कि मैं देता हूं हमेशा। कभी मैंने टू साइड एनालिसिस नहीं दिए। अगर देने भी होते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट अभी समझ नहीं आ रही, तो आपने अभी वेट करना है। ये मैं वीडियो बना के आपको भेज देता हूँ। ठीक हो गया? दुआ में याद रहे कि इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।